झारखंड कांग्रेस के नेता अजयनाथ शाहदेव ने मीडिया में चल रहे बीजेपी में शामिल होने की खबर का खंडन कशिश न्यूज पर किया है। उन्होंने खास बातचीत में बीजेपी में शामिल होने की बातों से इनकार कर दिया। आखिर किन वजहों से अजयनाथ शाहदेव का नाम उछाला गया, इन सभी विषयों पर संवाददाता राहुल कुमार पांडे ने उनसे खास बातचीत की। रांची जिले के अंतर्गत जो हटिया विधानसभा सीट आती है काफी चर्चा में है। कांग्रेस के नेता अजयनाथ शाहदेव हैं और उनको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे। तमाम मीडिया में खबरें चल रही थी कि हटिया विधानसभा से जो कांग्रेस के एक तरह से कह सकते हैं दावेदार हैं अजयनाथ शाहदेव, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। इन सभी बातों को लेकर हमारे साथ अजयनाथ शाहदेव जी खुद हैं। अजयनाथ शाहदेव जी, कहां से चूक हुई, कहां से र्यूमर उड़ा, किस तरह की बातें सामने आई? क्या ये साजिश थी, सोची समझी, या जो आपके सामने प्रत्याशी वो डर गया था आपसे? देखिए, जब आप लोगों के बीच रहते हैं, लोग आपसे प्रेम भाव रखते हैं, लोगों के आप सुख दुख में शामिल होते हैं, तो हटिया विधानसभा की जनता जो है वो मुझे अपने भाई, अपने बेटे की तरह प्यार करती है। और इस बार वहाँ पे एक बात थी कि इस बार हटिया का अजय, लोग मुझे मानते थे कि ये सीट जो है अजयनाथ शाहदेव की है। लेकिन 5 साल तक सब कुछ ठीक चला। ठीक चुनाव के घोषणा के बाद एन मौके पे इस तरह की बातों का आना कहीं ना कहीं एक साजिश है। ये विरोधियों के द्वारा फैलाई हुई साजिश है ताकि लोग जो हैं इसको, भैया बीजेपी में मैं गया नहीं, और लोग कह रहे हैं कि ये 3 बार नहीं 4 बार ये खबरें आई कि मैं बीजेपी दफ्तर ज्वाइन करने गया हुआ हूँ 10 बजे, 3 बजे, फिर 5 बजे, फिर अगले दिन कल भी। तो ये लगातार ये बातें जो बिल्कुल झूठ बातों को फैलाया गया। और आज ये खबरें चली कि मुझे बीजेपी का टिकट मिल गया है। एक लिस्ट घूम रही थी जिसमें कि मुझे टिकट मिल गया था। तो मैं कांग्रेस से मैं लड़ चुका हूं। पिछले 5 वर्षों तक मैंने कांग्रेस पार्टी के बैनर पे, कांग्रेस पार्टी के पंजे के निशान पे काम किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जो जनता का जो विश्वास है वो गठबंधन की तरफ है, इंडिया गठबंधन के पास है। और लोग अजयनाथ शाहदेव को लोगों ने देखा है नज़दीक से, लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। और मुझे बड़ा गर्व है कि जो रिश्ता मैंने बनाया है हटिया के लोगों से, इस बीच में जो ये खबरें आई, मुझे लगता है काफ़ी बार लोग समझते हैं कि इन खबरों का काफ़ी नुकसान हुआ। नुकसान होता है कि लोग, अगर जो जनता के बीच में लोग नहीं रहते हैं, जो लोग मेरे पास आए उनको, वो मेरे साथ थे, उनका कहना था कि भैया ये खबरें आ रही हैं और आप जब वहाँ नहीं गए और आप कांग्रेस में ही हैं। जब लोगों ने देखा कांग्रेस का झंडा लगा हुआ है, कांग्रेस के सब लोगों ने देखा, उनको भी विश्वास पहले लग गया था कि ये बीजेपी में चला गया। जब उन्होंने देखा कि ये कांग्रेस पार्टी में ही है तो लोगों को लगा कि अरे ये तो इसको बदनाम कर दिया गया है। तो ये इतने लोग इमोशनल हो गए कि हमारा अजय भैया कैसे हमारे लिए आगे लड़ पाएगा, कैसे जो हमारे साथ में 5 वर्षों तक खड़ा रहा है, हम कैसे उसको चुनाव में लेके जाएंगे। तो ये जो एक इमोशनल मोमेंट था, तो मुझे लगता है कि हमारी बॉन्डिंग और मजबूत हुई। र्यूमर क्यों फैलाया गया? इस तरह के र्यूमर के पीछे किन लोगों का हाथ था? क्योंकि बीजेपी से लगातार जोड़ा गया। आज जो आपने लिस्ट की बात कही, लिस्ट घूम रही थी, हम लोगों के पास भी लिस्ट आई, लेकिन हम लोग ये सोच रहे थे कि पुराने कार्यकर्ता हैं, काफी दिनों से आप कांग्रेस से जुड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैया सम्मान यात्रा आपने रातू में कराई, उसके बावजूद इस तरह की खबरें आ रही थी। इसके पीछे क्या कारण था? देखिए, क्या होता है चुनाव के ऐन मौके पे, एक तो जो आपके विरोधी होते हैं वो भी सक्रिय होते हैं, और अपने भी जो साथी होते हैं, कलीग्स होते हैं, जो टिकट के कंपटीशन में होते हैं। तो चुनाव के वक्त आप देखेंगे कि ये टिकट के कंपटीशन में हम अपने विरोधी दल के नेताओं से अधिक दुश्मनी अपने ही सहयोगियों से कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक मिलीजुली, आप कह सकते हैं, लोगों की चाल रही होगी। देखिए, अजयनाथ शाहदेव जी थे हमारे, और इन्होंने साफ कर दिया कि जहां हम थे वहीं थे। अगर पार्टी मौका देती है तो फिर से हटिया विधानसभा चुनाव मैदान में होंगे और इस बार सीट जीत कर इंडिया अलायंस को देंगे, मजबूत करेंगे, सरकार फिर से बनेगी। और साथ ही इन्होंने अपना विजन भी बताया कि अगर हम विधायक बनते हैं तो किस तरीके से विधानसभा क्षेत्र को डेवलप करना है, किस तरीके से काम करना है। अपने सहयोगी दीपक के साथ राहुल कुमार पांडे, कशिश न्यूज, रांची।